हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और यहाँ होने वाली बातों से अगर आपके ज्ञान में वृद्धि होती है या आपके पर्सपेक्टिव में कोई इंक्रीमेंट होता है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कुछ कहना चाहते हो तो फीडबैक में कमेंट में दे सकते हो। आज मैंने श्वेता की एक वीडियो चुनी है जो काफ़ी पुरानी है, जिसमें वो एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा है जिसके बारे में मुझे पर्सनली कुछ पुराने टाइम में ही रीसेंट टाइम में ही रियलाइज़ हुआ कि ये भी एक प्रॉब्लम है लोगों के अपने लक्ष्य का पीछा ना करने या फिर जो वो ज़िंदगी में पाना चाहते हैं उसके लिए स्टार्ट ना करने की वजह है ये एक बड़ी। या फिर अगर वो स्टार्ट करते भी हैं तो वो रुक जाते हैं किसी थोड़े से सफ़र के बाद और कंटिन्यूसली परसू नहीं कर पाते। तो ये वीडियो का जो मुझे टाइटल है उसने मुझे इंट्रीग किया कि अपनी प्रॉब्लम्स से लड़ना सीखो। दूसरे शब्दों में मैं इसे ऐसा कहना चाहूँगा कि प्रॉब्लम, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो जैसे हमारे यहाँ एक वर्ड होता है जुगाड़, कि कोई जुगाड़ कर लो। उसको इंग्लिश में थोड़ा सा कह देंगे तो सोफिस्टिकेटेड लगेगा, सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना एक एनालिटिकल माइंड का इस्तेमाल करते हुए कि ये प्रॉब्लम है, अब मैं इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बहुत ही रेगुलर टाइप के होते हैं, जिनको कह सकते हैं कन्वेंशनल, और कई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बहुत ही इरेगुलर या जिस तरह से कोई और चीज़ें नहीं कर रहा, अनकन्वेंशनल टाइप के हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग एक, जैसे कहते हैं ना, तत्पर रहना, एक ऑन द टोज रहना, कि जैसी प्रॉब्लम आई सोच रहे हैं कंटिन्यूसली, उसकी टेंशन नहीं ले रहे बट उसके सॉल्यूशन पे दिमाग लगा रहे हैं। क्योंकि टेंशन लेना किसी चीज़ की, यार ये हो नहीं रहा, ये हो नहीं रहा, ये डिफरेंट है, और ये कैसे होगा ये सोचना, उसके बारे में फिगर आउट करना, ये एक डिफरेंट चीज़ है। तो बहुत सारे लोग शायद इस माइंड सेट में नहीं आ पाते कि अगर मैं इसका सोल्यूशन सोचूंगा तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी चीज़ का अगर आपको एग्ज़ाम्पल देखना है, पार्किंग की बात कर लेते हैं कि पार्किंग का इशू आ रहा है, या फिर पार्किंग नहीं, थोड़ा और माइक्रो प्रॉब्लम में चलते हैं। मान लो आपकी कार है, ठीक है, किसी रीज़न से आपकी कार का मडगार्ड खुल गया, और आपको पता है अगर मडगार्ड कार का खुला हुआ है और वो लटक रहा है तो आप उसको ड्राइव नहीं कर पाओगे। ड्राइव करोगे तो डैमेज होने का बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वो हो सकता है और खुले, क्योंकि झटका लगेगा जब गाड़ी चलेगी, और वो हो सकता है ज़मीन से टकराना शुरू हो जाए, और घिसने के कारण या और डिफरेंट किसी चीज़ में फंस जाने के कारण हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए, मडगार्ड पूरी तरीके से डैमेज हो जाए। मडगार्ड नहीं, आई थिंक मैं बम्पर शब्द यूज़ करना चाहता, मैं मडगार्ड बोल रहा था, बम्पर की बात कर रहा हूँ मैं। तो और मडगार्ड खुल गया, आई मीन फिर मडगार्ड बम्पर खुल गया, ठीक है। अब आपको उसको, आप मैकेनिक नहीं हो, आपके पास टूल्स नहीं है फिक्स करने के लिए उसको। मैकेनिक को कॉल करोगे अगर रोड सर्विस के लिए, कि जहाँ पे भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ है, तो हो सकता है बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है उतने पैसे ना हो आपके पास। तो इस सिचुएशन में, जैसे हम देसी भाषा में कहते हैं कि कोई जुगाड़ करना पड़ेगा आपको, वो जुगाड़ भी क्या है, एक तरीके की प्रॉब्लम सॉल्विंग है फॉर दैट टाइम बीइंग, कि उस टाइम में आपका काम चल जाए। बट इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखने वाली है कि जुगाड़ जुगाड़ होता है, एक परमानेंट सोल्यूशन किसी चीज़ का जो फिक्स होता है वो भी ज़रूरी होता है। इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम फाइनेंस के उसमें आ सकती है, कि मान लो अगर आप फिल्म मेकर बनना चाहते हो फॉर एग्जांपल, और आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आपको चाहिए, जो आपने प्रोजेक्ट अपने दिमाग में सोचा है उसको कंप्लीट करने के लिए, तो कहाँ से उससे फाइनेंस करोगे, क्या ऑप्शन हो सकते हैं, आपकी क्या कंडीशन है, आपके पास क्या रिसोर्सेज है। ये बेसिकली मेरा आइडिया है, जो जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। अब वीडियो देखते हैं, और आई डोंट नो अगर ये वीडियो किसी और दिशा में जा रहा होगा तो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग फिर बात करेंगे इस पे। फिर से लास्ट टाइम कह रहा हूँ, ये लास्ट लाइन है भाई। मेंटल बैटल छोड़ दो। ये जो यूजलेस बैटल रखी हुई है, इसमें विक्टिम हो और दूसरा इंसान को ब्लेम करो कि इसकी वजह से मैं तबाह हुआ हूँ। रिटायर करो इससे अपने आप को कंप्लीटली। नमस्ते भाई, नमस्ते बहना।
जिस मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि आप लोगों में से जिसने भी अगर फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की की क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ी है तो उसका जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम रास्कोनिकोव है. शुरुआत के टाइम में दोस्तोयेव्स्की डिस्क्राइब करता है रास्कोनिकोव का पहनावा, बॉडी स्ट्रक्चर, क्या फेशियल एक्सप्रेशन किस टाइप के हैं, ये सारी चीज़ें. एग्जैक्टली वैसा तो नहीं लेकिन टू सम एक्सटेंट उसके जैसा मेरे माइंड में इमेज आ गई इसको देख के, और बंदा एक्साइटेड भी हो रखा था बहुत ज़्यादा, जो कि अच्छी बात है. काम डेली करो. लड़के की प्रॉब्लम आई है भाई, फादर मैरिड अनदर वुमन, घर का बेसिकली ख्याल नहीं रख रहे किसी भी तरह से. जो एक चीज़ समझो यहाँ पे कुल मिला के प्रॉब्लम ये है, एक टाइम पे एक पिताजी थे किसी इंसान की जो प्रोवाइड कर रहे थे उस इंसान को. सडनली उनकी शादी, उन्होंने दूसरी शादी कर ली, घर को काइंड ऑफ कट ऑफ कर दिया है, जिस तरह से लड़के के लग गए हैं. ही इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ अस. भाई के भी, छोटे भाई के भी लगे हुए हैं. मैं घटिया कॉलेज में गया इसकी वजह से, मेरे ग्रेड घटिया थे, मेरे को कोई जॉब नहीं लगी हुई है, मैं एडिक्टेड टू पॉर्न हूँ, बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर रहे. तो ठीक है भैया, ये प्रॉब्लम है. ठीक है, बेसिकली आप कह रहे हो आपकी फैमिली में एक टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से आप अफेक्ट हो रहे हो. अब यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें कह रहा हूँ भाई, थोड़ी सी हो सकता है हर्ट करें, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हो, लेकिन सुनो. ओके, भाई का सॉल्यूशन लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर मुझसे कोई ये पूछता तो मैं, या मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं ख्यालों में खो जाता हूँ और अजीब अजीब सी सिचुएशन में अपने आप को डाल के इमेजिन करना शुरू कर देता हूँ कि अगर ऐसा मेरे साथ हो जाता तो मैं क्या करता. और कई बार मैं ऐसे क्वेश्चंस और ये बातें करके अपने दोस्तों को भी इरिटेट कर देता हूँ क्योंकि उनका एक फ़नी मूड होता है. जैसे कि मैं अक्सर ही, कई बार होमलेस लोग दिखते हैं आपको और उनको देख के आपको अपने आप से आप ये क्वेश्चन पूछते हो कि इस इंसान की ज़िंदगी में क्या हुआ होगा, क्योंकि कभी ना कभी ये बंदा हम लोगों की तरह एक आम घर में पैदा हुआ होगा, या किसी न किसी पोजीशन पे ये एक नॉर्मल दूसरे किसी भी और ह्यूमन जैसा ही रहा होगा. बट क्या चेन ऑफ इवेंट्स हुए होंगे जिसने इसे यहाँ लीड कर दिया, और फिर आप सोचते हो कि क्या ये मेरे साथ हो सकता है. पता नहीं आप सोचते हो कि नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ. और अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं इस डीप होल से बाहर कैसे आता, मैं ऐसे सोचता रहता हूँ. तो आई डोंट नो, क्रेजी साउंड करता होगा आई गेस. तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं सबसे पहले कोशिश करूँगा कि मैं शावर लूँ कहीं पे भी जाके, क्योंकि अगर आपने होमलेस लोगों को देखा होगा तो फिज़िकली वो बहुत ही डर्टी सिचुएशन में होते हैं, लेट्स पुट इट दैट वे. तो शायद सबसे पहले टूवर्ड्स नॉर्मल सी वो स्टेप होता मेरे लिए. बट एनीवे, वो एक मेरी अपनी इमेजिनेशन की स्टोरीज चलती रहती है दिमाग में. इस भाई की अगर प्रॉब्लम देखी जाए तो पहली चीज़ इस हिसाब से, जैसे मैं कह रहा था, इस भाई की ना डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है इसकी लाइफ में. एक पर्सनल फैमिली के लेवल पे है, पॉर्न एडिक्शन एक दूसरे ही लेवल का पर्सनल प्रॉब्लम है, जो कि ऑफ कोर्स एक चीज़ है जिसके बारे में जॉब नहीं है, वो एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया. तो जब किसी भी एक बहुत ही बेसिक नॉर्मल आइडिया है कि जब आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो ना, तो उसको आप अगर सॉल्व करना चाहते हो और आपको समझ नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले उसे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर लेना चाहिए. इस तरीके से बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स का हल होता है. तो शायद मैं पहली चीज़ या पहला सजेशन इस इंसान को ये देता कि सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स को ना, जिसे कहते हैं, कंपार्टमेंटलाइज करो. और हर एक प्रॉब्लम के बारे में जब एक टाइप की जो प्रॉब्लम है उसको एक बॉक्स में रख के सिर्फ उसके बारे में सोचो कि उसके क्या क्या तरीके से या क्या क्या आउटकम्स अगर आते हैं तो आप उनको पसंद करोगे या प्रेफर करोगे, और क्या ऐसे आउटकम्स हो सकते हैं जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं, और जो है वो क्यों है प्रॉब्लमेटिक, उस पर सोचना भी काफ़ी ज़रूरी है. और फिर अगर हम उनको सेपरेट करके उनके बारे में सोच सकें तो शायद एक चीज़ का अपने आप में सॉल्यूशन ढूंढना ज़्यादा आसान होगा. उसको टाइम देना, उसको एक पर्टिकुलर टाइम अलॉट कर देना. फॉर एग्जांपल, जॉब अगर ढूंढनी है, जॉब नहीं है तो जॉब ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है. तो दिन का एक पर्टिकुलर टाइम अगर आप उस काम के लिए अलॉट कर सको, एक रिसोर्स, मतलब आप ऐसी वेबसाइट्स पर रजिस्टर कर सको जहाँ जॉब्स अवेलेबल होती हैं, या इस तरीके की और दूसरी चीज़ें.
तो शायद ज़्यादा आसान हो जाएगा एक बहुत बुरी तरीके से मेस्ड अप लाइफ को ऑर्गेनाइज करना। पहली चीज मैं तुम्हें एक सिनारियो देना चाहता हूँ। लेट्स से ये तुम्हारे पिताजी सडनली तुम्हारी फैमिली छोड़ के कहीं और चले गए। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इमेजिनरी सिनारियो है, लेकिन बस कंसिडर करना है इसको। लेट्स से तुम्हारे पिताजी गुजर गए होते हैं। बहुत लोगों के साथ होता है दुनिया में, इसलिए कोई ऐसा मैं नहीं, बस सोचने में लो। और जो भी सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में अभी चल रही है, सेम सिचुएशन तब भी आ जानी थी। तुम्हारे पास सडनली लेट्स से पैसे की सप्लाई कट हो गई है, उसकी वजह से तो तुम अच्छे कॉलेज नहीं जा पाए, यू नो, जितनी भी तुम्हें जो रिसोर्सेज मिले थे वहां से वो कट हो गए। तो मेरे दोस्त तब क्या करते थे? तुम्हारी सिचुएशन यहाँ पे तुम्हें समझनी है। तुम एक तरफ से ऐसे देख रहे हो कि एक इंसान जिसके पास कुछ था और उससे वो अब छिन गया है, तो वो कह रहा है भाई वो चीज मुझे वापस क्यों नहीं मिल रही, मुझे वापस दीजिए। इस बात का लेके तुम्हें गुस्सा आ रहा है और तुम लड़ रहे हो कि भाई अनफेयर सिचुएशन है मेरी। दुनिया में बहुत ज्यादा लोग स्टार्ट ही होते हैं जहां पे जब तुम छिने थे ना, वहां से दोस्त। बहुत लोगों की जिंदगी शुरू वहां से होती है। उन्हें जो मिला था जो तुम्हें, वो कभी मिला ही नहीं, वो शुरू हो रहे हैं वहां से। यू आर ऑन योर ओन। इसको एक्सेप्ट करो। तुम एक मेंटल बैटल में फंसे हुए हो अपने पिताजी से कि कहीं ना कहीं हमें हमारा हक दीजिए, हमारी फैमिली का हक दीजिए, हमें प्रोवाइड करिए जैसे आप एक टाइम पे करते थे। मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए, अगर नहीं मिल रही तो वो आपको ब्लेम करना है। मेरे बात बता, तूने 4 साल की डिग्री करी, ठीक है, इंजीनियरिंग करी, घटिया कॉलेज में था, तो एक बार बता 4 साल तू कर क्या रहा था? भाई तेरे को रोका तो नहीं था ना किसी ने पढ़ने से, तेरे को रोका तो नहीं था ना 4 साल की तू अच्छे स्किल्स ना ले आ पा, तेरा इंटरनेट तो कोई काट के नहीं ले गया था ना कॉलेज से, तू था तो अपने साथ ही ना। अब तेरी घटिया जॉब लग रही है, फिर जॉब नहीं लग रही, अरे मेरे भाई अभी भी तेरे को किसने रोका है? ऐसा तो है नहीं कि तू कंफ्यूज्ड है या क्लूलेस है कि क्या चीज है जो तेरे सामने तेरे को तुरंत मिल सकती है, जैसे कि हम कहते हैं रेडिली अचीवेबल थिंग। लो तीन हैंगिंग तरह की फ्रूट। अचीवेबल चीजें होती हैं, एक अचीवेबल होती है, एक रेयरली अचीवेबल होती है, और एक होती है रेडिली अचीवेबल। ठीक है, हमेशा हमारी लाइफ में कोई चीज हमें दिख रहा होता है कि अगर मैं 3 महीने की 6 महीने की मेहनत करूंगा तो ये मुझे मिल सकता है। हर इंसान की लाइफ में इतनी अपॉर्चुनिटी होती है, अनलेस आपकी लाइफ जिंदगी में वॉर चल रही हो। ठीक है, बम कर रहा हूँ सर पे, उनकी जिंदगी अलग है, हमारी जिंदगी में नहीं कर रहे। मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुमने नहीं लिखा तो तुम्हारे खोपड़े में बम नहीं कर रहे इस वक्त। उससे भी निकल के आते हैं लोग यार। सीरिया में वॉर चली आई गेस 2008 से भी स्टार्ट हो गई थी और अभी तक चल ही रही है लगभग। अभी पिछले कुछ 1-2 सालों में वहाँ से न्यूज़ आनी थोड़ी कम हुई है वॉर से रिलेटेड। तो लोग वहाँ से भाग गए, उन्होंने एक्शन लिया बचने के लिए। लोग गिव अप करके लेट नहीं जाते। बाय नेचर सर्वाइवल जो है वो ह्यूमन का साइकी का एक पार्ट है। और मुझे इसकी बहुत अच्छी बात ये लगी कि इसने बोला कि उन लोग को देखो, या बहुत सारे लोग हैं वो वहाँ से स्टार्ट हुए थे जहाँ पे तुम अब पहुँचे हो। फॉर एग्जांपल जितना तुम्हें बूस्टर मिल गया अपनी लाइफ में ना, लोगों को उतना भी नहीं मिला था। और ये बड़ी सही बात है। और अब जैसे जिस इंसान की बात हो रही है, उसने इंजीनियरिंग करी, ठीक है, कितने लोगों को इंजीनियरिंग करने का मौका मिल पाता है अपनी लाइफ में? अगर देखा जाए तो शायद 1% लोगों को। अगर मैं बहुत बड़ा नंबर ले लूँ तो 1% लोग इंजीनियर बन पाते हैं। सोच के देखना है, आपको लगता होगा कि हर कोई इंजीनियर बन जाता है, हर एवरी नेक्स्ट गाय इज़ लाइक यू सी इज़ एन इंजीनियर, बट नहीं। पूरी पॉपुलेशन में देखो कि कितने लोग इंजीनियर हैं। सब तरह के इंजीनियर भी मिला दोगे ना, जिनकी जो बाज़ार में थोक के भाव पे इंजीनियर मिल रहे हैं ना, वो वाले इंजीनियर भी ऐड कर दोगे, सबको मिला दोगे, तो भी ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन का 1% भी नहीं बनेगा। पर मैं चलो एक मान लेता हूँ। टेक्निकल एजुकेशन ऑन अ डिग्री लेवल, ऑन अ ग्रेजुएट लेवल, ये चुनिंदा लोगों को मिल पाता है। पूरी पॉपुलेशन में शायद 10% भी नहीं होंगे, शायद 5% लोग होंगे जिनको टेक्निकल एजुकेशन ऑन अ डिग्री लेवल, प्रोफेशनल एजुकेशन ऑन अ डिग्री लेवल। बीए हिस्ट्री की बात नहीं हो रही। हालांकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो बीए भी है ना, लोगों ने इसको एक हायरार्की में डाल दिया। उस हायरार्की का बेसिस ये है एजुकेशन की डिग्रीज का कि जॉब लगने की पॉसिबिलिटी के हिसाब से द हायर द लाइकलीहुड ऑफ गेटिंग अ जॉब आफ्टर गेटिंग अ डिग्री, द हायर दैट डिग्री गोज अप इन दैट हायरार्की। तो लोगों ने हायरार्की में बांट दिया है डिग्रीज को।
और हालांकि मैं हमेशा इसके अगेंस्ट हूँ कि बीए हिस्ट्री या बीए पॉलिटिकल साइंस है तो उसकी भी मेरी नज़र में उतनी ही या उससे ज़्यादा ही वैल्यू है अगर कोई इंजीनियर भी है, क्योंकि ये बात होती है इंसान के अंदर कि वो उस चीज़ को कितने मैक्सिमम लेवल पे परफॉर्म कर सकता है, उस चीज़ के अंदर कितना उसका पैशन है उस चीज़ के बारे में और कितनी उसकी कैपेबिलिटी है, कितनी उसकी कॉम्पिटेंस है. बट एनीवे, थोड़ा सा स्टेप बैक करते हैं. प्रोफेशनल डिग्री, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल डिग्री है, वो लेके जॉब का लाइक्लीहुड आपका ज़रूर ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि उस फील्ड में ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस है. ठीक है. और वो 4 साल सिर्फ देखो, अगर आपको लगता है कि आप कॉलेज में जा रहे हो और आप कॉलेज के जो 4 साल का टाइम है कॉलेज के दौरान का, उसमें सिर्फ आप कॉलेज की पढ़ाई करोगे और कुछ नहीं करोगे, तो आप मिलीनियर बिलियनियर फैमिली में पैदा हुए हो और आपको ज़रूरत नहीं है किसी तरीके के फाइनेंशियल एंडेवर में हाथ डालने की, तब तो एक डिफरेंट स्टोरी है. हालांकि कुछ ना कुछ क्रिएटिव या लाइक क्राफ्टी फिर भी इंसान को करते रहना चाहिए, चाहे वो उसकी पढ़ाई से रिलेटेड ही हो, कुछ ऑन द जॉब ट्रेनिंग टाइप सिचुएशन वो करना चाहिए. या क्या कहते हैं, जैसे जॉब के बाद जिस चीज़ की ट्रेनिंग होती है उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल कोर्सेज करते रहने चाहिए. लेकिन अगर आपकी सिचुएशन फैमिली की शेडी या फिर लाइक शेकी सिचुएशन है, आपके फाइनेंसेस की, जो फैमिली की फाइनेंसेस है, तब तो आपको ऑब्वियसली ऑल द टाइम लुकआउट पे रहना चाहिए कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरे पास, जिससे कि मैं कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकूं कि मैं अपनी स्टडी के साथ साथ पैसे भी बना सकूं, या कुछ ऐसा क्रिएट कर सकूं जो फ्यूचर में मेरे लिए पैसे जनरेट करने में हेल्प करेगा. क्योंकि जितना टाइम अपना लोग प्राइम लाइफ का बर्बाद कर देते हैं कॉलेज के दिनों में कुछ क्रिएटिव ना करके, वो नुकसान अगर कैलकुलेट करने बैठोगे अपने 20 साल बाद की लाइफ के पर्सपेक्टिव से कि आज से 20 साल पहले अगर मैं उन 4 साल का इस पर्टिकुलर तरीके से इस्तेमाल कर रहा था, तो आपको शायद ज़िंदगी के सबसे बड़े रिग्रेट्स में एक रिग्रेट होगा कि यार मैंने उसका बेटर मोनेटाइज क्यों नहीं किया उस टाइम को. तुम्हारे कोई देश में या सिटी में सिविल वॉर नहीं चल रही है, तो तुम्हें यहाँ पे सिंपल सी सिचुएशन ये कंसिडर करनी है मेरे भाई, तुम्हारे हाथ किसी ने नहीं बांधे हुए, तुम डिस्ट्रैक्टेड हो एक जिससे तुम्हें प्लेड हो एक मेंटल स्ट्रगल में, जिससे तुम्हें ब्लेम करने का बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है. हाँ, और ये क्या चक्कर है यार कि बाप अगर प्रोवाइड करता रहा एक सर्टेन एज तक तो वो ज़िंदगी भर करता रहेगा. अरे भाई, तुम कॉलेज से निकल गए, तुम 18-20 साल की एज में हो गए, तुम अभी भी एक्सपेक्ट 18 क्या है यार, एटलीस्ट मिनिमम एज 22-23 होगी इस इंसान की. अब क्या चाहते हो भाई, बाप पूरी ज़िंदगी घर में बैठ के हिलाता रहे. मेरी ज़िंदगी में जितनी भी तराही हो रही है, जितनी भी चीज़ों के लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इस इंसान की वजह से लगे हुए हैं, क्योंकि इस इंसान ने हमारी फैमिली छोड़ के दूसरे इंसान के पास चला गया. प्लीज़ एक बात मैं समझना, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, मैं उस चीज़ को ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, वो अपने में गलत है मेरे दोस्त. बट मेरे दोस्त, तुम्हें ये भी समझना चाहिए, तुम कह रहे हो मैं पूरी इंजीनियरिंग कर लिया, यानी 4 साल पहले वो चीज़ हो चुकी है, तुम कभी ना कभी तो इस बात को तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये सच्चाई है तुम्हारी. दिस इज द लिविंग रियलिटी ऑफ योर लाइफ मेरे भाई. और उसके अनुसार अब तुम्हें खुद को, अगर तुम्हारे छोटे भाई को देख रहा है, प्रॉब्लम से गुजर रहा है वो, तो कहीं ना कहीं तुम्हें शायद यू शुड टेक इन चार्ज, यू शुड एक्सेप्ट कि भाई मेरे पिताजी से हेल्प नहीं आने वाली, वो चीज़ नहीं आ रही, क्योंकि 4 साल से उस इंसान ने अगर कोई हेल्प नहीं करी, सडनली ऐसा नहीं होने वाला, एक दिन उठेंगे, उनका मन बदल जाएगा और सडनली वो सब कुछ वो करने लग जाएंगे जैसे तुम सोच रहे थे आइडियली होना चाहिए. तो ये विक्टिम मेंटालिटी प्लीज इससे क्विट करो और रियलिटी की मेंटालिटी में आओ कि भैया सच्चाई ये है, अब मेरे ऑप्शंस क्या हैं. तब तुम ओनरशिप लेते हो अपने सर्कमस्टांसेस की, rather देन कि तुम सच्चाई ये है जिसमें इसकी वजह से ये हो गया है, इसकी वजह से 4 साल से जो हो रहा है और मेरी जिंदगी भर होता रहेगा, और मैं बस लाइफ हैज डेल्ट मी अ रॉन्ग हैंड, जो कि टू एन एक्सटेंट ट्रू है, बट आप पिटते कब तक रहोगे उससे. तो मैं कहूँगा सिचुएशन ए और सिचुएशन बी में, सिचुएशन ए में आओ, तुम्हारे दो हाथ. अच्छा, ये जो है ना कॉन्सेप्ट की लाइफ हैज डेल्ट मी अ रॉन्ग हैंड, ये देखो
मैंने शायद इस मेटाफर को पहले भी यूज़ किया है। ये एक कार्ड गेम है। अगर अगर लाइफ एक कार्ड गेम है तो आपको जो पत्ते मिलते हैं वो अब आपको मिल चुके हैं। वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है कि आप बैक जाओ और दोबारा से अपनी सर्कमस्टेंसेस को क्रिएट करवाओ नए, है ना। ये रियलाइजेशन इस चीज़ की अगर हो गई है तो आगे कैसे बढ़ा जाए, ये है ना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कि शुदाब ने यहाँ पे कहा कि ओनरशिप लेना कि भाई ये मेरी सिचुएशन है, इस गड्ढे में मैं गिरा हूँ और इसको मैं ही फिक्स कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। ये माइंडसेट अगर एक बार आपके अंदर आ जाता है, उसके बाद एक्चुअली शायद ये माइंडसेट लाना बड़ी चीज़ है मुकाबले जो सॉल्यूशन का रास्ता तय करना है। सॉल्यूशन का रास्ता इजीली तय हो जाता है जब आपने डिसाइड कर लिया कि इसको मैं ही कंप्लीट करूँगा इस जॉब को। इस माइंडसेट के लेवल पे आना मेन मुश्किल चीज़ है। दो पैर है, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास, तुम क्लियरली मुझे इंस्टाग्राम पे प्रॉब्लम लिख के भेज रहे हो, तुमने इंग्लिश में लिखकर भेजी है, तो तुम्हें यार काफी लेवल पे तुम बहुत पीछे नहीं हो। दुनिया में बहुत लोग हैं जो बहुत नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं तुम्हारे से और तुम्हें सरपास कर जाएंगे। मानो उस बात को। तुम्हें अभी इंचार्ज लेना है, कंप्लीट ओनरशिप लेनी है और तुम्हें एक्सेप्ट करना है इधर से हेल्प नहीं आने वाली। तीसरी चीज, तुम्हें अपने सामने पहले रेडिली अचीवेबल जो भी है उस पर फोकस करना है। 6 महीने में 3 महीने में क्या मिल सकता है। बैंक का एग्जाम हो, कोई भी किसी तरह का एग्जाम हो, कोई स्किल हो, तुम अगर इंजीनियरिंग कर रखे, तुम्हें क्या चीजें जो कमी रह गई, किन पे इंप्रूव कर सकते हो जिसकी वजह से एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। घुस जाओ, करने लग जाओ। अपने भाई को तुम्हें सपोर्ट करना है, ऐसे देखना स्टार्ट करो सिचुएशन को। सोचो तुम अब बचे हो जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें कोई पता है, हम डरते हैं ओनरशिप लेने से, ठेका लेने से, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। अरे क्यों डर रहे हो यार जिंदगी में? और उस डरने से होगा क्या? हार ही तो रहे हो, पिटी तो रहे हो। बाप तो तुम्हारा एक दिन ऐसा तो नहीं गिड़गिड़ा के तुमसे माफी मांगने वाला, और ऐसा भी नहीं माफी मांगे तो तुम्हारी जिंदगी सडनली जो 10 साल की या 5 साल की जिसकी लगे हुए थे वो सडनली तुम रिकवर हो जाएंगे। वो तो नहीं होने वाला ना। सॉरी डजंट कट इट। यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर तुम एक अपॉलॉजी एक्सेप्ट करो वहां से कि भैया अपॉलॉजी आ जाए, नहीं होने वाला। तुम कह रहे हो रियलाइजेशन आ जाए और उधर से पैसा भी अगर आ गया तो तुम्हारी जिंदगी में क्या बेटरमेंट हो जाएगा? किसी का पैसा आने से क्या हो जाएगा? उसके पैसे भी जीने वाले हो जिंदगी भर। तुम्हें पैसा बनाना चाहिए। तुम्हें अपने आप को सोचो मैं कैसे बनाऊं अपने आप को कि मैं पैसा कमा पाऊं। अरे 4 साल बर्बाद हो गए, ठीक है भाई, ठीक है। इंजीनियरिंग खत्म हुई, तुम कितने यानी 22 साल के हो गए, 23 साल के हो गए, 24 साल के हो गए। अबे तुम्हारे पूरी जिंदगी है मेरे भाई। उठाओ वैंचो, 1 साल में तुम कुछ भी उखाड़ के निकाल सकते हो, अपनी जिंदगी वापस सही कर सकते हो। 1 साल का टाइम बल्कि उससे कम में कर सकते हो अगर तुम अभी मन बना लो तो। लेकिन तुम अगर इससे अफेक्टेड होते रहोगे, इस मेंटल बैटल में घुसे रहोगे, तुम सॉरी एक्सपेक्ट करते रहोगे, तुम बैठ के ये एक्सपेक्ट करते रहोगे तुम्हारे पेरेंट फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सटेंड करें, भाई तुम एक बहुत भयंकर चुतियापे में बैठे हो फिर। और तुम्हारे 1 साल क्या 4 साल और निकल जाएंगे क्योंकि उम्मीद में तुम अपनी सारी मेंटल एनर्जी, सारा फोकस यहीं घुसेड़े रहोगे। आज क्या हुआ, 2 महीने बाद उन्होंने एक बात कह दी, वहां से कोई स्टेटमेंट आ गया, उनके घर से तुमने सुन लिया, उनके घर में पिताजी ने उनको ये दिला दिया है, वो दिला दिया, तुम कह रहे हो अरे वाह उनके साथ तो ये कर रहे हैं, हमारे साथ तो कुछ नहीं करते। सोचते रहो बैठ के वही चीज। यार सिंपल कट ऑफ करो अपने आप को कि भाई वहां से कुछ नहीं आने वाला। वो इंसान उधर जो भी कर रहा है, जो भी कुछ दे रहा है, जो भी उनके लिए कुछ भी प्रोवाइड कर रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो उसके लिए कर रहा है, हमारे लिए नहीं होने वाला। मुझे अपनी जिंदगी में मुझे खुद करना पड़ेगा, मुझे अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मैंने कहा कि ओनरशिप के माइंडसेट में जाना मेन बैटल है। ये शुदाब उसी बात को ही फर्दर डिफरेंट चीज़ों के ऊपर एम्फसाइज करके समझा रहा है कि भाई तुम्हें ही करना है। जैसे ही तुम्हें ये रियलाइज हो जाएगा कि तुम्हें करना है, चीज़ें सडनली ईजी हो जाएंगी। खुद लेनी है, ये रिकॉग्नाइज करो, रियलाइज करो, तुम्हारे पास दिमाग। और एक्चुअली ना हर मैं ये नहीं कहूँगा मुझे लड़की एक जो लड़की है उसके साथ एग्जैक्टली लाइफ का टर्निंग पॉइंट कहाँ आता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन बीइंग अ गाय लड़के के लिए ना एक्चुअली लाइफ जिसको कहते हैं ना इनिशिएशन, जैसे अगर आपने देखा होगा डिफरेंट अफ्रीका की ट्राइब्स में, अमेज़ॉन की ट्राइब्स में, जब एक सर्टन एज, कम ऑफ द एज जिसको कमिंग ऑफ द एज जिसको कहते हैं, वेकअप सिड टाइप की जो मूवी जिस सब्जेक्ट पे बनी है, उनमें जब एक गाय कमिंग ऑफ द एज में आता है 18, 19, 20, 21 जो भी वो एज है, उसको एक इनिशिएशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसमें इंसेन लेवल के पेन को क्रिएट करने वाली एक्टिविटीज़
के थ्रू उसे गुजरना पड़ता है। कई लोग टैटूज़ करवाते हैं, कई लोग गुदवाते हैं शरीर को डिफरेंट जगहों से, कई लोग बुलेट एंड्स के छत्ते में हाथ दे के इस प्रोसेस को करते हैं। डिफरेंट ट्राइब्स के डिफरेंट अपने रिचुअल्स हैं, और हम इसको पहली नज़र में देख के कह सकते हैं कि क्या जंगली बेवकूफ़ लोग हैं, चूतिया लोग हैं, इनके दिमाग अंदर कुछ नहीं है और क्या फालतू की बकवास कर रहे हैं, इनह्यूमन चीज़ें कर रहे हैं अपने लोगों के साथ। बट नहीं, ये जितने रिचुअल हम देखते हैं ना, जो ये एंशिएंट रिचुअल हैं, चाहे वो ट्राइबल लोग हों, चाहे वो सिटी फोक्स हों, पुराने ज़माने के जो डिफरेंट तरीके के रिचुअल्स करते थे, यज्ञ हो गया फॉर एग्जांपल, हवन या यज्ञ जो होता है, साइंटिफिकली आपको देखोगे, आपको लगेगा यार क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पैसे ख़राब कर रहे हैं। बट इन रिचुअल्स के पीछे कोई थॉट प्रोसेस होता है जो कि डीपर लेवल, जो हमारी ह्यूमन नेचर है ना, जो हमारी ह्यूमन साइकी है, उसके एक डीपर लेवल के साथ कनेक्ट करते हैं ये रिचुअल, जिनकी वजह से ये रिचुअल हज़ारों साल से चलते आ रहे हैं आज भी। वरना अगर ये यूज़लेस चीज़ें होती ना, तो ये कब के एक्सटिंक्ट हो गई होती ये चीज़ें। अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं, तो बेसिकली क्या हो सकता है कि वो क्यों एक पेन, वो जो इंसेन लेवल ऑफ पेन से वो जो बंदा गुजरता है ना, वो ये सिग्निफाई करता है कि अब तक ये बच्चा था और अब ये उस कैपेबिलिटी को उसने हासिल कर लिया है जब इसे एक मर्द कहा जा सकता है। तो आई थिंक श्वेताब जो इस लड़के को समझाने की कोशिश कर रहा है ना, अगर बिल्कुल क्रूड लैंग्वेज में बोला जाए तो भाई अब तू लड़का नहीं है, अब तू मर्द है और तू मर्द बन, और मर्द का काम होता है जिम्मेदारी उठाना। सिंपल लैंग्वेज में ये बात है। तुम्हारे पास एबिलिटी टू लर्न है, सबसे डेंजरस ह्यूमन एबिलिटी है भाई, वो सुपर पावर है, द एबिलिटी टू लर्न एनीथिंग, कुछ भी सीख सकते हो, एम्पावर करो अपने आप को। फिर से लास्ट टाइम कह रहा हूँ, ये लास्ट लाइन है भाई, मेंटल बैटल छोड़ दो। ये जो यूजलेस बैटल रखी हुई है, इसमें विक्टिम हो और दूसरा इंसान को ब्लेम करो कि इसकी वजह से मैं तबाह हुआ हूँ। रिटायर करो इससे अपने आप को कंप्लीटली। सिंपल सा फैक्ट रिकॉग्नाइज करो, एक्सेप्ट करो कि भैया मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है, मुझे कंट्रोल लेना है, मुझे बदलना है, मुझे। तीसरा, मुझे इधर से अब कोई मतलब नहीं है। जब मतलब नहीं है तो यानी कि जो फालतू चीजें हो रही हैं, जो अच्छी चीजें हो रही हैं, दोनों से कट गए हो तुम। एक्सपेक्टेशन ही मार दो एक्सपेक्टेशन, इधर से कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरे अगेन ओनरशिप लेने का ही ये एक एस्पेक्ट है। जो बंदा ओनरशिप लेता है ना कि मैं करूँगा, वो ऑफ कोर्स जब वो एक्सपेक्टेशन मार देगा कि कोई और हेल्प नहीं आने वाली, तभी ही वो ओनरशिप ले पाएगा पूरी तरीके से। तो अगेन बात सेम है, बट ये बंदा सिर्फ आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, इसी बात को डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ समझाने की कोशिश कर रहा है, ताकि जिसको किसी भी एंगल की कोई कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए बेसिकली। और मैंने शायद पहले भी ये स्टोरी शेयर की थी। 2nd क्लास में जब मैं था, तो हिंदी की बुक में एक चैप्टर था, अपना काम स्वयं करें। चैप्टर का नाम था, छोटी सी स्टोरी थी बेसिकली, पैराबल्स कहते हैं इनको, इस टाइप की जो स्टोरीज होती हैं इनको, जो कि हेल्प करती हैं ज़िंदगी की बेसिक चीज़ों को समझने में, इंसान की हेल्प करती हैं ये इस तरीके के पैराबल्स। उसमें ये होता है कि एक चिड़िया के घोंसले में चिड़िया के बच्चे होते हैं, खेत के बीच में घोंसला होता है, किसान अपने बेटों के साथ खेत देखने आता है और कहता है, ओ खेत की फसल कटने का टाइम हो गया, अब मैं कल अपने भाई को बोलूँगा, वो आके फसल काट लेगा। चिड़िया के बच्चे सुनते हैं, ओ फसल कट जाएगी, फिर तो हमारा घोंसला टूट जाएगा, क्योंकि खेत के बीच में उनका घोंसला है। जब शाम को माँ आती है तो वे बताते हैं, माँ कहती है क्या कहा था उसने, किसान ने। वो कहती है कि बच्चे कहते हैं कि किसान ने कहा था कि कल वो अपने भाई को भेज के फसल कटवा देगा। तो माँ कहती है टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। अगले दिन कुछ नहीं होता, उससे अगले दिन किसान आता, देखता है फसल नहीं कटी हुई। वो कहता है अरे यार भाई तो आया नहीं, कोई बात नहीं, कल मैं अपने बेटे को भेजता हूँ फसल काटने के लिए। बच्चे सुनते हैं यही बात, और फिर माँ आती है तो उसको बताते हैं। माँ को जब वो बताते हैं कि कल वो अपने बेटे को भेजने वाला है, वो कहती है टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। फिर अगले दिन कोई नहीं आता फसल काटने। उसके अगले दिन किसान आता है और देखता है यार बेटे भी नहीं आए, बड़े हरामी हैं। कहता है यार भाई मैं कल खुद ही आगे काटता हूँ इसको, ठीक है। सेम बात रिले कर देते हैं मैसेज बच्चे माँ को। माँ कहती है ठीक है, उड़ने का टाइम आ गया, आज शाम को हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो बच्चे कहते हैं तो पहले 2 दिन आपको कैसे पता चला कि नहीं कटेगी फसल, और आज कैसे पता चला कि कटेगी। तो वो कहती है कि दुनिया में जब बंदा अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़ता है तो उसका काम नहीं होता,
और कल क्योंकि उसने खुद से डिसाइड किया आने का, तो कल ये काम हो जाएगा। मुझे पता है बहुत ही सिंपलिस्टिक टाइप की स्टोरी है, बट सेकंड क्लास के बच्चे के लिए 7 साल उम्र होती है जनरली सेकंड क्लास के बच्चे की। 7 साल के बच्चे के लिए सोचो ये स्टोरी काम करेगी उसको ये सिखाने में। मुझे याद रह गई क्योंकि पता नहीं शायद मेमोरी शिटी है इसलिए, या व्हाटएवर। तो ओनरशिप, सिंगल वर्ड इस वीडियो का, अगर आप सिंगल वर्ड में इस वीडियो को मैसेज को ले जाना चाहते हो तो ओनरशिप है वो सिंगल वर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वापस आते हैं, सब कुछ मुझे करना है बस, और 1 साल दो, फाड़ के नहा में रख दो, लेकिन डेली घुसना मत वहाँ पे। तुम्हारी टेंडेंसी है, हो सकता है तुम्हारी माता जी से बात होती हो, वो परेशान रहती हो, वो सेम बातें करने लग जाती हो, हो सकता है इससे तुम वापस घुस जाते हो उसमें। हो सकता है तुम्हारा भाई हो, उससे किसी न किसी से बात करके तुम बातें, मैं बताऊं तुम क्या करते हो, मैं जानता हूँ तुम हर हफ्ते कम से कम 3 या 4 बार डेली घोंटते हो ये बात करते रहते हो। यार मेरे साथ इतना बुरा हो गया, हमारी सिचुएशन नहीं चल रही, हमारी फैमिली में ये प्रॉब्लम हो रही, तुम वही सेम उस पॉइजनस तुम्हारी थिंकिंग के अराउंड जीते हो, तुम्हारी खोपड़ी के अराउंड रिवॉल्व करती है, यही थॉट सेम चीजें चलती रहती हैं। तुम्हें इससे हटाना है। तुम अपनी जिंदगी के इंचार्ज तुम हो, तुम फ्री हो, सब यहाँ पे है। जिस दिन चाहोगे अपने आपको मुक्त कर सकते हो किसी भी प्रिजन से। तुम्हारे याद रखना, दुनिया के प्रिजन ना, असली सबसे डेंजरस प्रिजन जो होते हैं ना, या केज जो होती है, वो मेंटल होती है। उसमें कोई ताले नहीं लगे होते, हम खुद फंसे हैं उसके अंदर। जिस दिन चाहे हम खड़े होकर निकल सकते हैं उन प्रिजन से। तो इस मेंटल प्रिजन से निकल जाओ, तुम्हारी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है दोस्त, चल भाई फिर से ये जो लास्ट में मेंटल प्रिजन वाली इसने बात बताई ना, इसका मैं एक क्रेजी सॉल्यूशन देता हूँ। ज़िंदगी को जियो पागल की तरह। एक पागल इंसान को जैसे फ़र्क नहीं पड़ता ना किसी चीज़ से, जिस दिन तुम्हें ज़िंदगी के नुकसान और फ़ायदे से वो वाले लेवल की, जिसे कहते हैं कर्म की चिंता मत करो, जो गीता का मैसेज है, अपना काम करो, हो जाएगा जो वो होना होगा। हल्के में ज़िंदगी जियो, लाइट में। किसी ने हेल्प की, ठीक है, बहुत बढ़िया, नहीं की और बढ़िया भाई, अब तुम्हें हेल्प नहीं करनी पड़ेगी उसकी कभी, समझ रहे हो। और इसका एक तरीका ये है, गेम खेलते होंगे सबके सब, वीडियो गेम्स है ना। एवरी टाइम जब हम वीडियो गेम खेलते हैं, नया लेवल आता है, वो पहले वाले लेवल से ज़्यादा हार्ड होता है। हम रोते हैं उसके बारे में कि क्यों है यार, अगला बड़ा हार्ड है यार, इसको मज़ा नहीं आ रहा खेलने, बंद कर दो। बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए तो शायद ऐसा हो सकता है, ये रिएक्शन आ सकता है। लेकिन हम क्रेव करते हैं कि अगला लेवल हार्ड हो जो हमने करंट लेवल खेला है इससे। तो ज़िंदगी भी तो एक गेम ही है ना, गेम ही का ही एक माइक्रोकॉस्म का उल्टा क्या होगा, मैक्रोकॉस्म। ज़िंदगी का एक मैक्रोकॉस्म ही तो है। गेम में जैसे डिफरेंट ट्रबल्स आते हैं, ज़िंदगी भी वैसे ही है। आप ज़िंदगी की मंजिल पे चल रहे हो, ज़िंदगी की रोड पे चल रहे हो, और सामने से डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपके ऊपर, और आपको उनको डॉज करना है या उसको किल करना है, जिस तरह की प्रॉब्लम है, डिपेंडिंग अपॉन दैट। तो ये अब MLM का कोई ऑफ़र देगा तो उसको डॉज करना है, उसको किल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई हेल्थ इशू आ जाए तो उसको किल करना पड़ेगा, ये सिचुएशन है। तो एक बहुत ही, और हाँ, एक चीज़ मुझे नहीं लगता कि ये मुझे किसी को सजेस्ट करना चाहिए, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में 0% स्पिरिचुअलिटी है और आपने कभी उसे एक्सप्लोर नहीं किया, और आप लाइक एक आइडियोलॉजिकली एथियस्ट पोजीशन नहीं होल्ड करते, और आपके पास उसके रीजंस नहीं है, तो स्पिरिचुअलिटी में भी थोड़ा डाइव इन करो। मैं नहीं कह रहा किसी पर्टिकुलर रिलीजन या किसी पर्टिकुलर गॉड या किसी आइडियोलॉजी में नहीं, जस्ट स्पिरिचुअलिटी में। जो ये एब्स्ट्रैक्ट स्पिरिचुअलिटी की जो टर्म है और उसका जो एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग है, उसमें डाइव इन करो। सोचो कि लाइफ का मीनिंग क्या है। लाइफ का मीनिंग है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, वो आपको मिला है इस प्लेनेट के ऊपर। कितना बड़े से बड़ा काम कर दोगे या बड़े से बड़ी झंड फकअप ज़िंदगी कर लोगे, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो रेंज है ना वो बहुत छोटी है, क्योंकि वो सिर्फ इस टाइम पे अप्लाई होती है। देखो ना, हम दो चीज़ों के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्पेस और टाइम। तो जो टाइम का जो पैरामीटर है उसके ऊपर हमारी लाइफ स्प्रेड होती है। स्पेस को हम स्प्रेड कर सकते हैं, हम हो सकता है इंडिया के अंदर ही रह जाए पूरी ज़िंदगी, या हो सकता है हम पूरी दुनिया में घूमें, या इलॉन मस्क या जेफ बेजोस टाइप के लेवल के बंदे हैं तो हम दूसरे प्लेनेट पे जाने की सोचें, तो स्पेस को हम स्प्रेड आउट कर सकते हैं।
बट टाइम को हम सो फार स्प्रेड आउट नहीं कर सकते, वो उतना ही मिला है हर बंदे को। तो अगर आप फकअप करोगे भी ना, गेम खेलोगे तो हारने का खतरा है, लेकिन खेलने का मज़ा आएगा। गेम खेलोगी नहीं ये सोच के कि मैं हार जाऊंगा, तो फिर तो पक्का ही हार गए। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए थैंक यू।